Welcome everyone. In this video, we are going to talk on वैक्सीन। वैक्सीन पर वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफ़ी हमारे परिचित भी हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, किसको लगाया जाए। वो इसलिए अब पूछ रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशंस का जो फेज़ है इंडिया में वो थर्ड फेज हो गया है। अबव 18 ईयर्स के वो जितने हैं सभी को वैक्सीन लगाना है। फर्स्ट फेज में 60 ईयर्स के अबव वाले थे, सेकेंड फेज में 45 प्लस थे, थर्ड फेज में आपके 18 ईयर्स के अबव थे जो फर्स्ट में से स्टार्ट हो गया लगना, यानी कि कल से। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है 28 अप्रैल से। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ बताऊंगा आपको कि कौन सी वैक्सीन लगाना चाहिए और कौन सी अच्छी है। वैसे तो हमारी तरफ से अभी बता दूं कि दोनों ही ठीक हैं। अभी जो अवेलेबल है करंटली कोवैक्सीन, कोविशील्ड आर अवेलेबल इन इंडिया। देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी मैं बता रहा हूं वो अभी के लिए ये है। आगे 5 दिन 10 दिन में चीजें चेंज हो रही है इतनी तेजी से कि जो भी रिसेंटली आ रहा है या जिस पे भी रिजल्ट अच्छा हो रहा है उसको ज्यादा अच्छा माना जा रहा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोविशील्ड को बहुत अच्छी वैक्सीन माना जा रहा था और कोवैक्सीन को कम माना जा रहा था। लेकिन इस समय कोवैक्सीन ज्यादा अच्छी चल रही है कोविशील्ड से। लेकिन हमारे नतीजे उससे जो है कि रिसर्च से और डेवलपमेंट से और जो है कि जिन पे लगाया गया है उस पे से जो रिजल्ट निकाला गया वो दोनों पर सेम चल रहा है इस समय। ठीक है, और जो नई वैक्सीन आनी है स्पुटनिक वी, जो कि देखिए कल तक हमने डाटा कलेक्ट किया, ये आनी थी। और आज के न्यूज़पेपर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पुटनिक वी देखिए यहाँ पर आ चुकी है। स्पुटनिक वी की पहली खेप आई, 1.5 लाख कोरोना की खुराक मिली। तो देखिए कल तक हमने डाटा क्लियर किया था, ये आनी थी और आज न्यूज़पेपर में आया, मतलब कल ये आ चुकी थी। ठीक है, तो अभी और भी जॉनसन एंड जॉनसन है, कई हैं वैक्सीन जो अभी आनी है। पर ये जो 2 वैक्सीन है ये हमारे इंडिया में इनका मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या वैक्सीन किस पर क्या है, कहाँ बनती है, ठीक है, और कितना परसेंटेज वगैरह है इसका जो है कि इम्यूनिटी बढ़ाने का। ठीक है, तो कोवैक्सीन की पहले बात करते हैं। ये जो है फुली इंडिया मेड है। ये जो वैक्सीन है ये पूरी की पूरी इसका जो है मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है। ठीक है, कौन कौन मिलकर इसको, कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इसको मिलकर बना रहे हैं, जैसे हैदराबाद में भारत बायोटेक है, पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जहां पे वायरस के इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और ICMR, ये तीनों मिलकर जो है कोवैक्सीन बना रहे हैं। ठीक है, कोवैक्सीन जो है कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है नाउ, अभी के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और जो दूसरी बात बता रहे हैं कोरोना वायरस, ये जो वैक्सीन है इसमें होता क्या है कि ये जो है कि कोरोना स्ट्रक्चर जैसे है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। और ये जो वैक्सीनेशन में जो कोरोना वायरस के डेड फॉर्म्स होते हैं, मतलब डेड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कोरोना जो वायरस है वो बॉडी में जाता है तो वो मल्टीप्लाई करने लगता है, वो लिविंग फॉर्म्स में आ जाते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम करता है। पर ये डेड फॉर्म होते हैं तो बॉडी को इंडिकेशंस मिल जाता है कि वायरस हमारे बॉडी में आया, उससे जो है कि वो अपने इम्यून सिस्टम को जनरेट करने लगते हैं, मतलब एंटीबॉडी को भी जनरेट करने लगते हैं, उससे इम्यून सिस्टम जो है काम करने लगता है। इम्यूनिटी तो आपकी वैसे भी प्रेजेंट है, एक वीडियो हमने बनाया था इम्यून जो है कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो इम्यून को बढ़ाना एंटीजन ही है, एंटीजन बढ़ा तो इम्यून का सिस्टम बढ़ा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ कोविशील्ड की है। कोविशील्ड का जो मैन्युफैक्चर है वो इंडिया में है, पर इसका रिसर्च और डेवलपमेंट ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका के थ्रू हो रहा है, जो कि बाहर की कंपनी है, वहां पर रिसर्च वगैरह होता है, लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा। और ये सीरम इंस्टीट्यूट से इनका मैन्युफैक्चर हो रहा है। कोविशील्ड इज मोर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे ये वाली वैक्सीन बन रही है, पर ये प्योरली इंडियन मैन्युफैक्चर है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाते हैं इस वीडियो को देखने के ऊपर और क्या एनालिसिस आप करते हैं। और इसका जो प्रोडक्शन वर्ल्ड में है, ठीक है, और इसका जो वायरस है चिंपैंजी एडिनो वायरस
को जो है कि लिया गया है और इसको जो है हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें भी कोरोना लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्पाइक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जो कि कोविड-19 में भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो जब इसको बॉडी में डालते हैं तो बॉडी को मैसेज जाता है कि हमारे बॉडी में कोरोना वायरस इंजेक्ट किया गया है या फिर आ गया है, और वो उससे जो है बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी जो है जनरेट करने लगता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैक्सीनेशंस में क्या दोनों कोरोना वायरस लाइक है पर यहाँ डेड फॉर्म में है, यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन लाइक से ज्यादा मॉडिफाइड के फॉर्म में इसको डाला गया है सो दैट ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी डेवलप करे और इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप हो जाए। ठीक है, दूसरी बात जो करते हैं कि डोसेज, कितनी डोज लेनी है, तो 2 डोज हैं। फर्स्ट डोज जब भी आप लगवाएंगे और दूसरा डोज अगर कोवैक्सीन लगवा रहे हैं तो 4 to 6 वीक्स में सेकेंड डोज आपको लेनी है और कोविशील्ड में 6 to 8 वीक्स में आपको लेना है, मतलब यहाँ से 1 से 1.5 महीने में और यहाँ से 1.5 से 2 महीने के बीच में लेना है। इफेक्टिव कौन ज्यादा है, अभी की बात करें, अभी तक का जो डाटा और रिसर्च जो बोल रहा है वो कोवैक्सीन में 78% इफेक्टिव है, मतलब 100 लोगों को लगाया जाए तो 78% में ये काम कर रहा है अच्छे से। और कोविशील्ड में 70%, अभी ही जस्ट वीक पहले जो था कोवैक्सीन 38% काम कर रहा था और देखिए 10 दिन में 78% पहुंच गया। और अभी आगे 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद अगर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा डाटा कलेक्ट करने के बाद तो देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और यूरोप के डॉक्टर हैं डॉक्टर ए फॉकी, जिन्होंने कोवैक्सीन को बताया कि ये ज्यादा इफेक्टिव है सेकेंड म्यूटेंट पर। सेकेंड म्यूटेंट मतलब चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में जाने के बाद, उनके रिसर्च के थ्रू कोवैक्सीन इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, ये है। दूसरी बात, अगर कोवैक्सीन लगाते हैं तो साइड इफेक्ट आना है। अगर बचपन में देखिए हम लोग भी जब या अब आप बड़े हो गए हैं, किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन जो लगते थे वो डोजेस लगते हैं बच्चों को, तो उनको देखिए फीवर्स वगैरह आते थे। वैसे ये वैक्सीन है थोड़ी हाई डोजेस की है, तो हमें अगर वैक्सीन लग रही है तो क्या होगा कि हमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि आपको फीवर है, चिल्ड ठंडा लगेगा, नोसिया है, हेडेक है, सर में दर्द वगैरह भी होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और ये सब चीजें जो है कि देखी जा सकती है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, वैक्सीन लगाने से आपको ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, कोरोना अगर हो गया है तो आप उस स्टेजेस में नहीं पहुंचेंगे जिस स्टेजेस में आज लोग पहुंचे हैं, जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, उस स्टेज में आप नहीं पहुंचेंगे। लेकिन छोटी मोटी अगर दिक्कतें होंगी तो वो आप बड़ी इजीली हैंडल कर लेंगे रेदर देन कोरोना वायरस जो इस समय हो रहा है। ठीक है, अब पीछे की अगर बात करें, कोविशील्ड में यूरोप वगैरह में क्या होता था, इसको लगाने से 1% चांस था कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जा रही थी, ब्लड की क्लॉटिंग हो जा रही थी, इस वजह से लोग इसको नहीं लगवा रहे थे यूरोप वगैरह में, और इंडिया में भी अगर जो उससे इसको जानते थे। लेकिन अब वो ब्लड क्लॉटिंग वाला भी केस यहाँ पर खत्म हो गया था। उस समय कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, लेकिन अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइसेस की। प्राइसेस की जो ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जो ये बेच रही हैं, ये जो है स्टेट को ये कोवैक्सीन 400 में बेच रहे हैं, और कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट 300 में आपको स्टेट में ये दे रहे हैं। सेंट्रल में 150 है। ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ पर 1500 है और यहाँ पर 1200 रुपीज का है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि प्राइजेस वगैरह हैं। अब देखिए क्या है कि एक सिंपल सा क्या है, वैक्सीन सभी को लगाना चाहिए।
अब डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है हमारे इस रिसर्च के थ्रू कि कौन सा अच्छा जो है कि काम करेगा हमारे बॉडी पे। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में भी वो इम्यून कैसा है। तो हमारी माने कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अभी यही दो है। स्पुतनिक अभी नहीं मिल पाएगी हम लोगों को। तो इन दोनों से में कोई भी लगाइए, दोनों ही इफेक्टिव है। जो आपके आसपास जो जहां पर मिल जाए उसको पहले बॉडी में इंजेक्ट करवाइए, ठीक है। और सबसे जो प्रिकॉशंस जो लेना है वो सभी जानते हैं कि हमें रेगुलरली अपने हैंड को वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है। और ये जो सेकेंड थर्ड फेज का जो चल रहा है सेकेंड वेव कोरोना का, ये ज्यादा इफेक्टिव है रेदर देन द फर्स्ट वन में। तो हमें डबल मास्क लगाकर चलना है, ठीक है। जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सकता है शेयर करिए। थैंक यू।